ओम नमः शिवाय। अनेक भक्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, गृहिणियों का, साधकों का, किस किस का कहूँ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास संदेश आए कि वे हिमालय यात्रा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं उन स्थानों को देखना, उनकी सुगंध को अनुभव करना, वहाँ की शांति को उपलब्ध हो जाना, किंतु वे क्या करें। संसार में रह रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, नौकरियां हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा है कि वो घर से जा नहीं सकते। लेकिन मन बहुत करता है कि गंगा के किनारे, हिमालय के उन तटों पर जहाँ से झरने गिरते हैं, वहाँ का रसपान किया जाए, उसकी अनुभूति में डूबा जाए। तो क्या करें। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो महानगर का जीवन है, ये जीविका से ऊपर जाने का अवसर ही नहीं देता। सुबह उठते ही एक ही चिंता सताती है कि किस तरह से अपने आप को सरवाइव करना है, बचा कर रखना है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, और उसके लिए धन चाहिए। तो सारी चेतना धन की ओर लगी रहती है, लेकिन वो जो प्यासी आत्मा है वो चाहती है, बरबस खींचती है उस ओर जाने के लिए। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मार्ग निकालना पड़ेगा, एक ऐसा मध्यम मार्ग जिससे बात कुछ तो बन जाए। और वही बात बनाने के लिए आज एक बहुत बड़ी ध्यान विधि मैं आपको दे रहा हूँ। इस ध्यान विधि में आपको कुछ नहीं करना। यदि आप चल फिर भी नहीं सकते हैं, केवल बिस्तर पर ही रहते हैं, और अस्पतालों में जो रोगी हैं उनको तो ये ध्यान विधि बहुत गहराई से देखनी चाहिए। इसमें होगा क्या कि जो हमारा मन है, वो मन इस सांसारिक जगत से निकलकर हिमालय में प्रवेश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो इस समय मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो हिमालय के एक महायोगी का है, जिन्हें आप सब जानते ही होंगे। वे सब लोग जानते होंगे जो मुझसे जुड़े हैं। उनका नाम है मिलोवन स्टेनको। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, लेकिन हिमालय के महायोगी हैं। पिछले 33 वर्षों से ये लगातार हिमालय आ रहे हैं, वहाँ जाकर साधना करते हैं। मैंने इनसे बहुत कहा कि ये अपने साथ एक फ़ोटोग्राफ़र को लेकर जाएं, जो इनकी उस यात्रा के कुछ अंशों को संग्रहित करे और जिन्हें मैं भक्तों को दिखा सकूं, उनकी प्यास को बुझा सकूं, उनके आनंद में वृद्धि कर सकूं। इन्होंने कहा कि जब तक कोई ध्यानी फ़ोटोग्राफ़र नहीं मिलेगा तब तक वे इस रिकॉर्डिंग को नहीं करवाएंगे। ढेर फोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र हैं। आपने देखा होगा शादियों में कितने लोग आके वीडियोग्राफी करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा ध्यान ही चाहिए कोई। तो विदेश का ही एक युवा मिला, ध्यान में बहुत गहरी रुचि रखता है, ध्यान में उसकी आत्मा निरंतर बहती है, और वो एक बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र भी है, और उसका नाम है लियोन। बहुत प्यारी ऊर्जा है उसकी, सरल, एकदम बच्चों जैसा स्वभाव। तो मिलोवन जी के साथ अब की बार वो इस तपोवन यात्रा में गया, और जो भी उन्होंने वीडियोग्राफी की उस यात्रा की, उसके कुछ अंश जो हैं यहाँ पर मैं भक्तों के आनंद के लिए दिखा रहा हूँ। और आपको करना क्या है, सिर्फ जैसे ही ये वीडियो शुरू होगा आपको अपनी पूरी चेतना को यहाँ भेज देना है। क्या भेज देना है? कि आप उनके साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ, और चलते चलते आप उस हिमालय के भीतर प्रवेश कर जाएंगे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। अब यहाँ एक और बहुत बड़ी बात है कि हिमालय के तो हज़ारों वीडियो डले हुए हैं, शायद लाखों हों, बेहिसाब वीडियो हैं हिमालय के। तो क्या उनको देखकर नहीं जाया जा सकता? जाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा गुणात्मक भेद है, क्वालिटी डिफरेंस। वो क्या है कि ये जो वीडियोग्राफी की गई, ये एक ध्यानी ने की, वो जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, और जिसकी वीडियोग्राफी की जा रही है, अर्थात जिनको शूट किया जा रहा है, जिनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, वे मिलोवन स्टेनको, वो भी एक ध्यानी है। ध्यानी क्या, वे तो एक महायोगी हैं। और वो जो मैं इसके विषय में बता रहा हूँ, तो जो मेरी बात है वो मेरे माध्यम से छू कर आ रही है, तो मेरा स्पर्श उसके अंदर है, मेरा एहसास उसके अंदर है, मेरी भावना उसके अंदर है। तो 3 ध्यानियों की भावना मिलकर ये गति कर रही है। और आप इसे जो देख रहे हैं,
वो मेरे कहने से देख रहे हैं, मेरे कहने से। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। गुरु भी एक मंत्र देता है और वही मंत्र किताबों में भी लिखा होता है, लेकिन किताबों में पढ़कर वो आपको सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जब उसी शब्द को गुरु मंत्र के रूप में आपको देता है तो वो सिद्ध हो जाता है ना? समझ रहे हैं ना आप बात को? अब चीज़ें वही होती हैं। लड्डू है, हलवा है, हलवाई की दुकान पर मिल रहा है, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे कि अरे भाई लड्डू देना, हलवा देना, यही कहेंगे ना कि मिठाई देना। लेकिन जब वो मंदिर के माध्यम से होकर आता है तब आप क्या कहते हैं? जब गुरु के हाथों से होकर आता है तब आप कहते हैं कि अरे प्रसाद देना। तब उसका नाम कोई नहीं लेता, सारे नाम उसके एक तरफ हो जाते हैं। चाहे काजू की बर्फ़ी हो, बादाम की बर्फ़ी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक से एक बढ़िया मिठाई हो, लेकिन कोई भी उस मिठाई का नाम नहीं लेगा। क्या कहेगा कि प्रसाद। सारे रूप नाम सब खो जाते हैं, उस मिठास के केवल प्रसाद रह जाता है। तो इसी तरह से ये जो वीडियो है ये प्रसाद है, प्रसाद आपको दिया जा रहा है। और इस यात्रा में उनके साथ हमारा पुत्र अनाहत भी था। अनाहत के भी कुछ चित्र हम इसमें डालेंगे, आप देखकर उनको पहचान जाएंगे। आपको लगेगा कि जवानी का मैं ही हूँ वो। और अनेक जो लोग मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं वो यही कहते हैं कि हमने आपको उस समय में भी देखा जब आप साधना के लिए हिमालय गए थे, तो आपका पुत्र बिल्कुल वही कॉपी है एकदम। तो ये ईश्वरीय इच्छा है कि उसका रुझान भी अध्यात्म में है और हिमालय भी उसे बरबस खींचता है अपनी तरफ। तो आप इस समय अपने शरीर को सारी चीज़ों से मुक्त करते हुए पूरे संसार को अपने लिए आउट ऑफ फोकस कर दीजिए कि वो आपका संसार जो है सारा का सारा सो चुका है, आप जाग गए हैं। और भीतर की चेतना के साथ जागते हुए अब आप इस तपोवन की यात्रा में चलिए। ये आपकी चेतना के लिए एक बहुत महान तपस्या है।
3-4 sveta mjesta. One velike stene na kojima ploča ljudi ulivajući se. Some people what happened 1 year, 2 years, 6